सच कहा था स्कॉट पेली ने, लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसके पत्रकारिता पर निर्भर करती है। वो कलम जिसने आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो, आज अपनी आज़ादी के लिए ही लड़ रही। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सख्त साले मुर्दे, जिंदा लाशें किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। पत्रकारिता का वो दौर जब सरकारें झुक जाया करती थी, सच सामने आने के बाद जनता में गुस्सा और विपक्ष सड़कों पर आ जाया करता था। यही पत्रकारिता ने न जाने कितनी मर्तबा सच सामने लाकर ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया है जिसे इतनी आसानी से भुला दिया गया। खैर, ना वो अब पत्रकारिता रही, ना वो अब जनता और ना ही विपक्ष। राम राज्य की कल्पना करने वाली डबल इंजन की सरकार के कामचोर अफसरों ने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा जैसा हम और आप सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बुधवार को दूसरी पाली में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर था। दोपहर होते होते हड़कंप मच गया कि पेपर लीक हो गया है, जिसकी खबर अमर उजाला के एक पत्रकार ने प्रमुखता से छाप दी। ये आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर के छपने के बाद सुबह हमको पहले डीआईएस फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद डीएम साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। डीएम साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़ फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे छापना क्या था, गुनाहे अजीम हो गया। अधिकारियों की बेहयाई बेपर्दा हो गई, जिसकी अब तक अधिकारियों को कानो कान खबर न थी। मिलावट अधिकारी ये पता करते कि पेपर लीक कैसे हुआ और किसने कर दिया, लेकिन नहीं, पुलिस ने सबसे पहले छापने वाले पत्रकार अजीत ओझा को पकड़कर थाने ले आई। आरोप है घंटों बैठाया गया, कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। इतना सब कुछ होने के बाद ना विपक्ष जागा और ना ही जनता, जो बार बार पेपर लीक होने का दंश झेल रही है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी।
मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। खैर, कोई ये नई बात नहीं है। अगर कुछ नया है तो ये पत्रकार की बेबाकी, जो ये जानते हुए भी गुनाहे अजीम कर बैठा कि उत्तर प्रदेश के कामचोर अफसर हमें छोड़ेंगे नहीं। खबर आप तक के लिए शोएब गाजी की रिपोर्ट।